जय हिंद। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका जो रोल है हर लेवल और हर विषय में होता है। गौर फरमाइएगा। इसमें जो होता है बहुत ज्यादा लोग को कंफ्यूजन होता है। आइए उस डाउट को हम आउट करने की कोशिश करते हैं। गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, इसका जो है बोलबाला जो है हर लेवल और हर विषय में है। इंग्लिश में भी है, मैथ्स में भी है। आइए एक एक हम लोग दिखाते हैं। देखिए, अगर हम पॉइंट का बात करें यानी कि बिंदु का बात करें तो बिंदु क्या है जी? बस एक ज्यामितीय आकार है और कुछ नहीं। इसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है। इसको जो है बस एक मतलब एक आकार माना गया है। समझ में गया? जिस तरह आप लोगों को मालूमात होगा कि पृथ्वी जो का कोई आकार नहीं होता है। पृथ्वी का खुद एक अपना आकार है, तो इसलिए उसको जियोड भी कहा जाता है। खैर बात की बात है। यहाँ देखिए, उसी प्रकार ये है बिंदु। यहाँ देखिए, अगर हम बिंदु की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में से हम बात करते हैं जैसे कि दिस इज वाटर। तो यहां पर एक पॉइंट का यूज होता है और यहां पर भी एक पॉइंट का यूज होता है। क्लियर? देखिए, अगर यहां पर जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। क्लियर? और यहां पर जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल। जो टिटलस से मिलकर बना है, यानी कि टिटलस के वर्ड के फॉर्मेशन से बना है आपका टाइटल। तो देखिए, ऊपर वाले को बोलते हैं टाइटल। आई के ऊपर आता है, जे के ऊपर आता है, तो ये सब क्या हो गया जी? टाइटल हो गया। और ये क्या है? फुल स्टॉप है। देखिए, बिंदु ये भी है, ये भी पॉइंट्स है और ये भी पॉइंट्स है, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह पे यूज हुआ है, इसलिए अलग अलग नाम हो गया। उसी प्रकार गवर्नमेंट, तो ये हो गया आपका इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं हिंदी में। तो यहाँ देखिए, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर लिखा है कंचन। यहाँ देखिए, ये क्या है? ऊपर यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अतः, तो यहाँ पे साइड में यूज हुआ है, दो को यूज हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया जी? ये आपका विसर्ग हो गया। उसी प्रकार ये आपके हिंदी में हो गया। अब उसी तरह का हम लोग ये इंग्लिश में भी हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग मैथ्स में बात करते हैं। देखिए, अगर एक तो पॉइंट है तो इसको लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति के अनुसार हम बात करते हैं, ज्योमेट्री के अनुसार क्या बात करेंगे कि ये क्या है? बिंदु है। खैर बात की बात है। अब देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे जी? तो इसको बोलेंगे ये अनुपात है, यानी कि रेशियो है। इसको अगर ये 4 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? समानुपात है, यानी प्रोपोर्शन है। ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे? चूंकि बोलेंगे। सिर्फ ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे। लेकिन ये है वास्तव में सब पॉइंट से है। समझ में गया? अब देखिए, इसको क्या बोलेंगे जी? इलिप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मतलब इसके आगे बहुत सारे कहने का मतलब बहुत सारे यहाँ पर ये रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए होता है। तो आप भली बात समझ गए होंगे कि ये कुल मिलाकर सब क्या है? पॉइंट्स ही है, यानी कि बिंदु ही है। अब बात आती है बाबू, देखिए मैथ्स में ही, ये तो सिंबल हो गया। अब थोड़ा सा अंक का जो होता है बहुत ज्यादा उलझन होता है लोगों को। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, नंबर में क्या होता है? गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, जैसे पॉइंट्स का हम यूज करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे कि 4.5 है और यहां पर देखते हैं 4.5 यहां पर है। गौर फरमाइएगा। तो देखिए, इसमें जो है यहां पर दशमलव का यूज है। देखिए, ये भी 4.5 है और ये भी 4.5 है। अगर मान के चलिए, देखिए इंग्लिश, देखिए सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं ना, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों अंग्रेजी में बोलेगा, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, कहेगा 4.5 वाई का लिखा है, यो 4.5 पे लिखा। समझ में गया? वास्तव में मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे इसको? आइए देखते हैं। पॉइंट्स तो सब है, लेकिन कहीं अनुस्वार, कहीं विसर्ग हो जा रहा है, कहीं फुल स्टॉप हो जा रहा है। उसी प्रकार इसमें क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 4.5, यहाँ पर जो है ये 4 क्या है? एक इंटीजर है और ये भी क्या है? इंटीजर। यानी कि ये क्या है बाबू? एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक। ये भी क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक है। तो देखिए, और देखिए ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दशमलव। दशमलव यानी कि डेसिमल। देखिए, जब दो पूर्णांकों के बीच किसी बिंदु का प्रयोग होता है तो वह बिंदु दशमलव कहलाता है। और इसका जो जगह पोजीशन होता है तनी नीचे होता है। क्लियर? आई बीच में घुसल जाता है। यहाँ देखिए 4.5 है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये इंटीजर है। ये भी क्या है? इंटीजर है। अब ये बीच में दे दिया, तो बीच में दिया तो समझिए ये प्रोडक्ट है, यानी कि गुणा के रूप में है।
अब इसमें बहुत लोग डाउट में रहते हैं कि भाई ये भी 4.5 ये भी 4.5, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं 4.5 यानी कि 4.5, और ये क्या है जी 4 × 5 है। अब बात आती है कि इसको ये दोनों को लोग मोटा मोटी एक के समझ लेता है, समझ में गया, लेकिन है नहीं। अब ये वास्तव में देखिए दिक्कत कहां करता है, यहाँ पर देखिए ये क्या है जी पूर्णांक है, दूसरा क्या है घातांक है। जब एक पूर्णांक और दूसरा घातांक हो तो जाहिर सी बात है बीच में जो पॉइंट है क्या है जी गुणा का है, यानी कि ये क्या है जी प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ है यानी कि गुणा के लिए हुआ है। अब बात आती है कि प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं, समझ में गया। तो प्रोडक्ट का हम एक अलग वीडियो डाल दिए होंगे गुणा का, जिसमें बताए होंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और नॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, गुणा का रास बताया है उसमें। तो यहाँ देखिए, तो ये तो मोटा मोटी आप समझ ही गए होंगे कि ये दशमलव है और ये क्या है इंटू है। ITI या IIT या फिर एयरफोर्स नेवी, यानी कहने का मतलब कि ज्यादातर आपका जो मतलब जितने कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने बुक्स होते हैं उसमें ये सब ज्यादा दिया रहता है, समझ गए, ये स्क्वायर वाला इस टाइप का। तो यहाँ पर क्या समझेंगे 4 × 5 की पावर 2, यानी ये हो जाएगा 4 × 5 पावर 2 कितना हो जाएगा 25 हो गया, 25 चौका 100। अभी नहीं कि 45 का वर्ग कर देंगे, समझ में गया, वैसे नहीं करेंगे, समझ में गया। अब देखिए अगर यही अगर ऐसा रहे 4.5 इसका स्क्वायर, तो देखिए 4.5 का स्क्वायर यानी कि 4.5 × 4.5। अब पॉइंट में ये कौन सा है जी डेसिमल वाला फॉर्मेट में है, तो देखिए 5 25 5 चौका 20, तो ये हो गया आपका 20 25 और 2 के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रश्न में आएगा। अब ये बात अब ये कैसे गुणा कर दीजिए, तो ये ट्रिक सीखिए, ये इसका ट्रिक वाला वीडियो भी हम अपने YouTube चैनल पर डाल दिए होंगे, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं गुणा का। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रश्न में होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा दशमलव का जोड़ और घटाव। वो जानने से पहले थोड़ा सा दशमलव का कुछ राज समझ लीजिए। यहाँ देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में। अगर हम बात करें तो ये जो इंटीजर है यानी भिन्न के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं 4/1। काहे लिख सकते हैं, काहे कि 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, समझ में गया। तो 4/1 = 4 होता है, यानी 4 = 4/1। अभी नहीं कि 1/4 = 4, समझ में गया। हम अलग नियम बताएंगे, नहीं खुलेआम गलत हो जाएगा। देखिए 4/1 = क्या होता है 4 होता है, ना कि 1/4। यहाँ तक हो गया। अब बात आती है कि बाबू यहाँ तक तो क्लियर है। इसको और क्या लिख सकते हैं घातांक के रूप में, देखिए 2 लिख सकते हैं। इसको वर्गमूल के रूप में क्या लिखेंगे, तो √16 हो जाएगा इस तरह का। तो ये आप लोग भली बात समझते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है कि पॉइंट सेंस में क्या होगा, खैर बात की बात है, जीरो वाला कुछ फंडा समझ लेते हैं। किसी भी नंबर के पहले कितना जीरो लगा लीजिए, माने ना जी जितना मन करे उतना लगा दीजिए जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में गया। यानी 4 = 0.004 क्लियर। बस पीछे नहीं लगना चाहिए तो 10 गुना बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं पॉइंट्स वाला। देखिए इसको पॉइंट के रूप में क्या लिख सकते हैं जी, तो लिख सकते हैं 4.0, या फिर क्या लिख सकते हैं 4 जितना मर्जी उतना जीरो, समझ में गया पचरा जी। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फंडा आपको बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि दशमलव का जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है और गुणा क्या होता है। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एडिशन, एडिशन को बोलते हैं संकलन, और इसी का एक और नाम है जोड़। आमतौर पर लोग जोड़ का होता है। देखिए एडिशन तो होते हैं वास्तव में एक प्लस में एक माइनस में, खैर बात की बात है, उसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो हम सिंपल इसमें देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए जैसे 7 हो गया, 0.004 हो गया, 2.3 हो गया, 2.3406 हो गया, समझ में गया, 4692.3 हो गया। इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 7 को अभी हम बताया कि 4 को क्या लिख सकते हैं 4.0 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 7 को तो लिख सकते हैं 7.0। इसको क्या, तो देखिए दशमलव का एक ही फंडा है कि दशमलव के सामने दशमलव का प्रयोग करते हैं, समझ में गया। इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बीच में जो सेंटर है वही रहेगा, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इधर आगे क्या है 1 0, पीछे क्या है 2 0 1 4, ये क्या है 2.3,
ये क्या है 2.3406। ये क्या है जी, दशमलव वाला क्या है 469, 469। बाद में क्या है जी, एक और 2 है, 4692, 4692। दशमलव बाद क्या है जी 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसको भी देख लेते हैं, जोड़ना है। यहाँ देखिए, तो इसमें देखिए दशमलव में एक आपको ऑफर मिलता है, समझ गया, जीरो वाला ऑफर। जितना मर्जी उतना जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीजर के पहले मतलब कोई भी संख्या के पहले या फिर दशमलव के बाद जितना मर्जी उतना जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए, यहाँ पर मन है जी, मन कर रहा है हमें जीरो, तो सुंदर लगेगा, सुंदर सुंदर लगेगा यहाँ पर, तो सुंदर के चक्कर में यहाँ पे जीरो बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मान लीजिए स्याही ढेर हो गया कलम में, तो क्या दिक्कत है, आराम से लिखिए, जितना मर्जी उतना जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं। अब थोड़ा सा चौकोर टाइप का दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, आराम से जोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया 6 हो गया, आई क्या हो गया 4 हो गया, ई क्या हो गया 4 हो गया, ई क्या 3 तरीका 9 हो गया, 2 3 6 और 7 6 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल 1, 9 10 के 0 हासिल 1, 6 क्या हो गया 7 और ये क्या हो गया 4। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि हर बार ऐसा लिखेंगे का नहीं, बस ये बताया गया आपको कि दशमलव स्थान में दशमलव प्रयोग होता है। आप चाहेंगे तो इसको ब्रिज मेथड से भी बना सकते हैं, जिसका वीडियो हम डाल चुके हैं कि ब्रिज मेथड से जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है घटाओ, आइए देखते हैं इसको। देखिए घटाव जो होता है, ध्यान देखिए, जोड़ जो होता है बहुत सारे संख्याओं के बीच में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन घटाव हमेशा दो संख्याओं के बीच में ही होता है, समझ गया। यानी अगर कोई कह रहा है कि बहुत सारे संख्या को भी हम घटा सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के बीच में ही घटाव करना संभव है, समझ गया। आपको देखिएगा, आपको मिला होगा घटाव, जुड़ मिला होगा ना, तो ऐसे मिला होगा, ऐसे करके आपको जोड़ मिला होगा। लेकिन घटाव जब भी मिलता होगा, या गौर फरमाइए, याद कीजिए वो दिन कि उसमें हमेशा जो है ऊपर कोई अंक नीचे कोई अंक, मात्र 2 ही स्टेप मिलता था घटाव में। ऐसा क्यों मिलता था, याद रखिएगा। देखिए जब चिन्ह अलग अलग होता है, एक प्लस में और एक माइनस में होता है, तो क्या होता है, घटता है। अगर ऐसा रहेगा, मान के चलिए ये कोई है, अब कोई कह रहा है देखिए सर इसमें तो दो हो गया, नहीं, यहाँ पे को बराबर था नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पे जोड़ छुपा हुआ है, 4 3 7 जोड़ते ही है ना, जोड़ रहा है तो ये नहीं जोड़ है, जाहिर सी बात है। घटाव हमेशा दो संख्याओं के बीच में होता है, तो 2 में 7 ये क्या होगा माइनस में 5। तो याद रखिएगा, घटाव और भाग हमेशा दो संख्याओं के बीच में ही होता है। अगर उससे ज्यादा दिख रहा है आपको, तो समझिए उसमें कहीं ना कहीं जोड़ छिपा हुआ है। अगर भाग में भी बहुत सारा संख्या दिख रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं वहां पर गुणा छिपा हुआ है, समझ में गया। तो ये बहुत बड़ी राज है, तो इसको भी जानने की कोशिश कीजिए। देखिए घटाव हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 9 में से घटाना है 7.46053, इसको घटाना है। अभी अभी हम बताए थे कि 4 को क्या ले सकते हैं 4.0, उसी प्रकार 9 को ले सकते हैं 9.0। चलिए यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट का प्रयोग करते हैं, जोड़े घटाओ दोनों में। देखिए गुणा का बहुत ही धमाकेदार हम ट्रिक बताने जा रहे हैं इसके जस्ट बाद, तब तक पहले इसको खत्म किया जाए। 4 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। देखिए अभी अभी हम बताए थे कि 0 जो है समझिए कि आपका घर से आता है, हाँ जितना मर्जी उतना बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में जो पानी है जितना मर्जी कल चलाइए आराम से, जितना मर्जी उतना पीजिए, सब है, लेकिन दुरुपयोग मत कीजिए उसका। अभी नहीं कि मोटर चालू कर दिए छोड़ दिए, पानी है खत्म नहीं होगा, नहीं, ये सब गलत बात है। बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसे जगह के लोग हैं जो पानी के लिए मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते हैं। न्यूज में कभी कभी देखने को मिलता है, वहां से भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पानी क्या कितना ज्यादा किल्लत होता है कई कई जगहों पे। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो इसका स्पेशल एक घटाव का नियम गौर करिएगा। पहले देखिए 0 का आता है ना, 0 का आता है कि मैं किसी को छेड़ता नहीं, यदि मुझे कोई छेड़ दे तो मैं उसे छोड़ता नहीं। 0 बेचारा सीधा साधा एकदम सीधा रास्ता से जा रहा है, अपन उसको खोद दिया तो समझिए छरिया है, ऐसा रह गया, एकदम आग में गोला हो जाएगा, फायर हो जाएगा। जब फायर हो जाएगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा 10, और उसमें से एगो निकल गया तो 9।
तो देखिए यहाँ यानी कि जरूरत पड़ने पे जीरो अपने आप में क्या होता है 10 और निकल जाए तो 9। देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ गया 3 घटल है जी। जैसे कि मान के चलिए आपके पास तलवारबाजी नहीं आता है, आपको तलवारबाजी नहीं आता है, लेकिन सामने तलवार है, कोई दुश्मन आप पे अटैक करेगा ना, नहीं आता है लेकिन फिर भी तलवार उठा लीजिए, बॉल आता है या नहीं आता है, देखा के उस पर डरा देंगे, समझ गया, इस मकसद से आप उठा लीजिएगा। तो वही बात है, जब परेशानी आती है तो अपने साथ 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 उपलब्धियां भी लगती है। तो देखिए वही चीज है यहाँ पर, तो जीरो अपने आप में क्या होता है 10 जरूरत पड़ने पर, और निकल जाए तो 9। तो यहाँ पे 10 मान लीजिए, 10 में 3 क्या हो गया सर, बाकी सब 9 है, 9 बाकी सब 9 में से 5 गया 4, 9 में से कुछ नहीं गया 9 में 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, हासिल गया तब 9 10 हुआ है। बगल वाले को पावर कौन दिया, पड़ोसी का दे दिया, चला गया, तो हर का हो गया 8 में सब गया 1, आई सामने के सामने कोई दिक्कत नहीं, एकदम 70 लगा दीजिए तो समझ लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा घटाव समझ में आ गया होगा। जैसे अगर ऐसा रहेगा 4.653, ऐसा रहेगा मान चलिए कि 0.25 ऐसा रहेगा, तो ये तो और आसान है, तो नंबर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से प्रेम से 0 बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 में से देखिए, 3 में से कुछ नहीं गया 3, 5 में से 5 गया 0, 6 में से गया 4, आइए 4 में से कुछ नहीं गया तो 4। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं दशमलव का घोड़ा। देखिए ये बहुत ही काफी स्मार्ट वे है सीखने का, गौर करिएगा, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है घोड़ा, क्लियर। अब बहुत तो आगरा के क्या करता है लोग, मल्टीप्लाई ले लेते हैं। देखिए सीबीएसई वाला आपको बेवकूफ बनाता है, वो क्या करेगा, सब लिख देगा सब छोटा सा मल्टीप्लाई, मतलब 12 प्लाई 16 प्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर गुणा दिए हैं बहुत सारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फिर ये और कह सकते हैं का ये गलत है, नहीं बाबू गलत नहीं है। देखिए इसका भी यूज करते हैं कब, कंडीशनल चीज है। देखिए यहाँ पर हम करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया 3/2। अगर मल्टीप्लाई के साथ क्या आता है, बाई आता ही आता है, अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो कदाचित गलत है। बहुत हेडिंग डाल देता है मल्टीप्लाई और नीचे दे देगा गुणा, समझ गया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग देखिए, ग्रामर पढ़िए अच्छे से, इसका यूज जानिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 3/2, जब ये मल्टीप्लाई अकेले यूज नहीं होता है, ये बाई के साथ कहता है कि हम संग संग रहेंगे, हाँ बिछड़ने वाला हाल नहीं है, ये इसके साथ नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई करना 3 किससे, 2 से, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना उचित है, नहीं तो ये कदाचित क्या है, गलत है। मल्टीप्लिकेशन लगाइए, क्या दिक्कत है, तनी वर्ड तनी बढ़ता है अलग बात है, आराम से रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। रेटिना पर जाके एक बार सेट हो जाएगा ना, तो कैटरीना की तरह नाचते रहेगा आपके रेटिना पर, समझ गया। तो ये हम लोग का मुद्दा नहीं है, हम लोग जो मुद्दा है उस पर आते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है यानी कि गुणा, जैसे 0.0003200 0.0020000, जैसे कि मान के चलिए ये क्वेश्चन है, अभी अभी हम बताए थे कि दशमलव के बाद कोई एक नंबर, उसके बाद जीरो का कोई औकात नहीं होता है। हाय बेचारा ऐसा ही लड़िया के आ गया, सब पीछे पीछे घुस गया, सब समझ गया, इसका कोई औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है। अब देखिएगा जब बड़ा पर्वत निकलता है ना, तो आदमी तो जब जाते ही है, क्या कुत्ता सबको इनवाइट तो किया जाता है, वो पीछे पीछे घूम जाता है, घुस जाता है, समझ गया, एकदम पीछे ही रहेगा सर, लेकिन रहेगा जरूर बिना काट दिए। उसी प्रकार ये है, बिना काट दे नहीं आ जाता है, सब काट दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए मूलांक को गुणा कीजिए, मूलांक क्या है, ये 32 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 32 दूना क्या हो गया जी 64। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब बात आती है दशमलव के लिए। गुणा में हम लोग जब गुणा बनाते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, भाग बनाते हैं क्या करते हैं, घटाते हैं। उसी प्रकार गुणों में क्या होता है, जुड़ता है, और भाग में घटता है। तो ये हो गया। अब दशमलव गिना जाए, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव हुआ, यहाँ देखिए 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 5 3 का होगा 8, यानी 8 अंक के बाद दशमलव होगा। 1 2
3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव हो गया, यहाँ पर लिखेंगे तब आंसर सही है। यहाँ पर आगे को मन कर रहा है जीरो देने का, मन है जी तो दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया। अब यहाँ देखिए 0.0003200, अब यहाँ पर 0.04 ऐसे दे दिए, ठीक है। या फिर और लंबा कर लेते हैं 0.002 हो गया आपका ऐसे। तो देखिए 32 गुना सेम लीला हो गया, 32 गुना क्या हो गया 64, इसका कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद उसमें इधर का हुआ 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ है, तो 5 5 10 अंक के बाद समझ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद दशमलव, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे दशमलव का भाग में जो होता है बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि सर अगर ये हम जिससे कि जोड़ने वाला है तो 5 में 3 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे कुछ जोड़ेंगे तो प्लस में आ रहा है, समझ गए। लेकिन घटाव में क्या होता है 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो 2 इधर गिन लेंगे। लेकिन अगर इधर 2 को दशमलव इधर 5 को तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आएगा तो कैसे करेंगे, बहुत बड़ा उसमें झोल जा रहा है, समझ गया। इसलिए उसका हम चाहते हैं कि वो अलग वीडियो बनाए ताकि पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करें, समझ गए। तो यहीं तक फिलहाल अपने क्लास को खलास करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।